हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल्गो क्लासेस। ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, इट्स ऑन फोर्स बैलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इफ़ यू रीड द प्रॉब्लम, सो इट सेज कि एक पेंडुलम है जिसका मास दिया हुआ है 80 मिलीग्राम्स एंड इट हैज़ सम चार्ज and it is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 into 10 raised to the power 4 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with the vertical. So अगर इस प्रॉब्लम को आसान लैंग्वेज में समझें तो क्या हो रहा है कि कोई भी पेंडुलम नॉर्मली इसकी टेंडेंसी इज़ टू स्टे इन ए वर्टिकल पोजीशन क्योंकि gravity is what will hold it in equilibrium. So that should ideally be the position of this pendulum, initial position. But क्या हुआ, आपने एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाया और इस पे चार्ज भी एक्यूमुलेटेड है। अगर इस पे चार्ज नहीं होता तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, बट क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, so what will happen is because of this electric field it will experience a certain force in this direction, and as a result of it it will move in this direction, but only to a point कि जब ये इक्विलिब्रियम में आएगा there is again net force is balanced. तो जब इक्विलिब्रियम स्टेट होगी तो उसमें कितने इसके ऊपर फोर्सेस एप्लीकेबल होंगे। तो एक तो ये इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा विच विल बी गिवन बाय Q टाइम्स E, फोर्स इन कूलम्स फोर्स इज गिवन बाय Q टाइम्स E। एक ये स्ट्रिंग है जिससे ये पेंडुलम अटैच्ड है। स्ट्रिंग किस तरीके से फोर्स एक्सर्ट करती है? थ्रू द फॉर्म ऑफ टेंशन। ये इसको अपनी तरफ खींच रही है। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो इट वुड हैव गॉन अवे। तो ये स्ट्रिंग इसको पुल कर रही है एक टेंशन के थ्रू, एंड देन ऑफ कोर्स इट हैज सम मास, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। तो ये तीनों फोर्स जो है आपस में इस तरीके से एप्लीकेबल हैं इस बॉब के ऊपर कि वो नेट इसको फर्दर मूव करने से रोकते हैं। तो इस स्टेट में इट इज़ एज यू कैन सी ऑब्जर्व दैट ये एक सर्टेन एंगल पर डिस्प्लेस हो गया है। तो लेट्स से ये एक एंगल है फ्रॉम द वर्टिकल, इट इज़ थीटा। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स बैलेंस देखें, सो व्हाट वी विल फाइंड इज दैट देयर आर फोर्सेस बोथ इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन का अगर बात करें तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस टेंशन को हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एंड दिस इज बीइंग थीटा। सो एक ये कंपोनेंट होगा दैट वुड बी, इसको बोल सकते हैं टी कॉस थीटा और इसको बोल सकते हैं टी साइन थीटा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसके वेट को बैलेंस करेगा दैट वुड बी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। दैट्स वन। एंड टू यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी साइन थीटा, ये फोर्स will react against this equilibrium force due to the electric field और उसको further move करने से रोकेगा। So if we have to find the tension in the string, that means we need to be able to if we know mass, if we know the charge and electric field, तो एक टेंशन निकालने के लिए हमको एक थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। So what we can do is फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हैं, एंड वाई? बिकॉज आई नो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
So if I square, I get t square cos square theta plus t square sin square theta is equal to mg का square plus q times e का square. And if I add these two up, I get t square and common into 1, which is equal to mg square plus q times e square. So t is given by mg square plus qe. So now substituting values of all these variables, what we get is t is equal to mass is 80 milligrams, so that would be 80 into 10 raised to the power minus 6 into 10 whole square plus q is given as 2 into 10 raised to the power minus 8 into e is given as 2 into 10 raised to the power minus 4 square. That gives us, if we simplify, so that is 8 into 10 raised to the power minus 5 minus 4. So yani 64 into 10 raised to the power minus 8 in the first one, and 4 into 4 is 16 into 10 raised to the power minus 8. So that gives us 10 raised to the power minus 4 into square root of 80. So that is around 8.8 into 10 raised to the power minus 4 Newton. That's the tension. To find the angle which this bob will make with the vertical, we can find the value of tan of this angle. And how we will find? If we see, either we can do substitute the value of t in this one, or we can straight away divide 1 by 2 and get a tan of theta. So I'll prefer the second choice, and dividing two by 1, get tan theta is equal to q times e over m into g, or 2 into 10 raised to the power minus 8 into 2 into 10 raised to the power 4 over 8 into 80 into 10 raised to the power minus 6 into g, which is 10. So 10 raised to the power minus 4, the terms of this is getting cancelled, like 10 raised to the power minus 4 into 10 raised to the power minus 4, 8 into this will give you 10 raised to the power minus 4, and same you get result at the bottom. So ye sare terms are easily cancelled, and 4 and 8, so what you get out here is 1 by 2, and tan of theta is 1 by 2. So if we find this value, that would be theta is tan inverse 1 by 2. And if we see how much is tan inverse 1 by 2, it's 27 degrees, around 27 degrees. So that's the solution and the response. दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसी तरीके के कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनके आपको कॉन्सेप्ट्स समझने हैं, तो आप मुझे फीडबैक और कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं, या आपको अगर 1-on-1 कंसल्ट करना है तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू।